मैं गौहर खान, आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर लाइव। कोरोना की दूसरी लहर के भयावह के बीच ऐसे कोरोना योद्धा राजधानी में मौजूद हैं जो अपने सीमित संसाधनों के बावजूद समाज की खिदमत में, मानवता की सेवा में तत्पर हैं। आज ऐसी कोरोना योद्धा को लेकर हम आपके बीच आए हैं। ये हैं वार्ड नंबर 19 के रहवासी एवं पुराने कांग्रेस सक्रिय कार्यकर्ता श्री ओसाव बबलू जी। आप हमारे साथ हैं और वर्तमान में ओसाव बबलू जी द्वारा विशेषकर पुराने भोपाल में जो ज़रूरतमंद हैं, जो बेचारे दो वक्त की रोजी रोटी को लेके परेशान हो रहे हैं, उनके लिए ये एक मसीहा रूपी छवि बनाने में सफल हुए हैं। और इन्होंने अपने प्रयासों से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं जिनके माध्यम से दो वक्त की रोटी को तरस रहे मजबूर गरीब मानव के चेहरे पर मुस्कान बिखर रही है। ओसाव भाई, आपका खबर लाइव से बात करने के लिए स्वागत है। शुक्रिया। ओसाव भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जब ये कोरोना की दूसरी लहर आई तो क्या मानसिक रूप से आप इस तरह की खिदमत के लिए आप तैयार थे? जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह के शुक्र से मैं पिछली बार भी तैयार था और इस बार भी तैयार हूँ। और ये मैं अपनी तरफ से तैयार नहीं हुआ हूँ, ये अल्लाह ने मुझे चुना है। इस वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी चुपके बैठ गया होता और मैं भी कुछ नहीं कर रहा होता। ओसाव भाई, जैसे कि है ना, अपन बात करते हैं राजधानी में, विशेषकर पुराने भोपाल में, जहाँ पे रोज़ खाने कमाने वाला ज़्यादा वर्ग है और आपसे हर वर्ग की अपेक्षा रहती होगी। हर वर्ग आपके पास आ रहा होगा, हर वर्ग आपको संपर्क करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन आपके भी पास एक सीमित साधन है। तो ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये एक सामूहिक फाइनेंस की उससे कर रहे हैं या ये आपका स्वयं का प्रयास है? बिल्कुल। जब इतना बड़ा काम करा जाता है तो अकेले आदमी तो कर नहीं सकता। ये मिल बांट के, मिलजुल कर ही होता है। इस्लाम में भी हुक्म है कि मिलजुल कर, मिल बांट कर काम किया करो, उसमें बरकत भी रहती है और अल्लाह की मदद भी रहती है। तो भोपाल शहर के कई ऐसे मेरे मखसूस दोस्त हैं, मैंने ज़्यादा तो नहीं बोला किसी से, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं जो उजागर नहीं होना चाह रहे थे लेकिन पहुंचाना चाह रहे थे। तो उन्होंने, जब उन तक मैंने अपनी बात पहुंचाई और जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उनसे जिनसे जो बन सका उन्होंने खामोशी से मेरे तक सामान पहुंचा दिया। कुछ मैंने लिया, कुछ मेरे दोस्तों से लिया, सब करके हम एक पैकेट, कंप्लीट पैकेट बना रहे हैं जिसमें 15 से 20 दिन का लोगों का खाने का इंतज़ाम अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। ओसाव भाई, जैसे कि चूँकि आप सामाजिक गतिविधियों में, राजनीति में भी जुड़े हैं और हर वर्ग आपसे संबंध रखता होगा ओसाव भाई, तो इसमें आपसे मदद चाहने वालों की कतार लंबी होगी। तो आप सबको तो आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे। आप जितना आप दे पा रहे हो, आप उतना उनकी हेल्प कर पा रहे हो, बाकी को किस तरह आप मैनेज कर रहे हो? इसमें जो घर में बैठे हुए खुददार लोग हैं, मैक्सिमम में उनको हमारी टीम है, घर जाती है, घर जाके तस्दीक करती है, उसके बाद फिर खामोशी से उनका राशन उन तक पहुंचा दिया जाता है। मांगने वाले जो हैं उनका तो काम ही मांगना है, वो तो कहीं से भी अपनी ज़रूरत पूरी कर देंगे। लेकिन इस बार मेरा विशेष जो फोकस है वो उन लोगों पे है जो खुददार हैं, किराए का ऑटो चलाने वाले, ठेले वाले, जो मेहनत करते थे, जिनके सबके छोटी दुकानदार या छोटी मोटी नौकरी वाले, तो उनको खामोशी से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तस्दीक करके। और बाकी हर वर्ग का, हर धर्म का आदमी आ रहा है जो ज़रूरतमंद है और अल्लाह के शुक्र से उस तक सामान पहुंच रहा है। आप राजनीति में भी जुड़े हैं और जो वर्तमान वार्ड नंबर 19 ये मध्य विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करते हैं जनप्रतिनिधि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी हैं। तो आरिफ मसूद जी से आपके संदर्भ में चर्चा हुई? जी, अभी तो मेरी इस मामले को लेके किसी से चर्चा नहीं हुई। मैं सिर्फ अपनी ज़मीनी मेहनत कर रहा हूँ और जब मौका आएगा तो मैं हमारे क्षेत्र के, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील साहब हैं, उनके पास भी जाऊंगा। मैं अपनी सारी चीज़ें जो मैं ज़मीनी मेहनत कर रहा हूँ उसको लेके, हमारे क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद जी हैं, उनके पास भी मैं मतलब ये है कि जाऊंगा कि साहब हमें मौका दे के देखें। और दिग्विजय सिंह जी को भी मैं अपने बारे में पूरा बताऊंगा कि भाई मौका दे के देखें। और उसके बाद भी अगर
टिकट का मामला नहीं होता है तो फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और साहब भाई, जैसे कि इस समय अपन कोरोना का वातावरण चल रहा है और निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा रहती है कि वो राजनीति में आगे बढ़े, तो आप जो सेवा करना है वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और आप काफ़ी समय से आप कांग्रेस की राजनीति में हैं, ये हम देख रहे हैं। काफ़ी समय से आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं और अगर चूंकि आप है ना, आप कह रहे हो कि अगर भविष्य में आप निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ते हो तो उससे जो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी होगा या कांग्रेस विधायक होंगे या पार्टी होगी, उनको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगी। इस पे तो मेरा सिर्फ यही कहना रहेगा कि कांग्रेस के अंदर बस ये एक ही खराबी है, खराबी कहूँगा मैं, कि वो ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दे पाते सही तरीके से। जिनका हक होता है उनको हक नहीं मिल पाता है। इस वजह से प्रत्याशी या जो भी चुनाव लड़ता है कांग्रेसी कार्यकर्ता वो उसकी बगावत करता है। और कांग्रेस के अंदर एक चीज़ ये भी है कि जब तक आप ताकत नहीं दिखाओगे, जब तक आपको पूछा नहीं जाएगा, जब तक आपको परखा नहीं जाएगा। जैसे अपन मान सकते हैं ममता बनर्जी जो कभी कांग्रेस में होती थी, आज ममता बनर्जी कांग्रेस से बाहर आती हैं और अपनी ताकत दिखाने के बावजूद वो राष्ट्रीय स्तर पर छा जाती हैं। बिल्कुल यही मतलब दौर है दुनिया का कि आप अगर ताकत दिखा सकते हो तो ही आप मतलब आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो टांग खींचने वालों की भी कमी नहीं है और जलन हसद करने वालों की भी कमी नहीं है। राव साहब भाई, तो उस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि उसमें ना अगर ये मान के चलें कि ये कांग्रेस का विकल्प रहेगा क्या, जो मतलब जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, अगर उनकी भविष्य में भी इसी तरह उपेक्षा होती है तो उन सबको आपको एक मतलब एक बैनर के तले आपको नीचे लाने का उद्देश्य है। जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। अभी बीच में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, लेकिन 15 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चल पाई। और जितने कार्यकर्ता थे कांग्रेसी और बड़े नेता जो कांग्रेस से जो एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें कुछ मिलेगा, तो वो भी उस पे पानी फिर गया। उसके बाद जो ज़मीनी ओरिजिनल कार्यकर्ता होता है उसकी हमेशा से उपेक्षा होती आई है। कुछ जो चापलूसी करने वाले जो होते हैं बस वही मतलब आगे वो हो जाते हैं, तो बाकी मेहनत करने वाला, ज़मीन पे मेहनत करने वाले की कोई पूछ परख नहीं होती। तो मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहूँगा भविष्य में कि अगर आपकी उपेक्षा हो और आपको मतलब ये कि सही तरीके से सरपरस्ती ना मिले तो हमारे मोर्चे में हम आपका स्वागत रहेगा आप लोगों का, और आइएगा हमारे साथ मेहनत करिएगा, उसमें आपको आपका पूरा मेहनत का फल देने की कोशिश की जाएगी। आप क्षेत्र के कद्दावर पूर्व मंत्री जी, वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील जी से काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं और निश्चित रूप से आपने गतिविधियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। अब चूंकि कांग्रेस में गुटिया राजनीति होती है और चूंकि वार्ड नंबर 19 मध्य विधानसभा के अंतर्गत आता है, चूंकि कांग्रेस में एक रस्साकशी रहती है कि कोई भी कार्यकर्ता का जो पॉलिटिकल गॉडफादर रहता है वो दूसरे विधायक या नेता के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। कुछ इस चीज़ को लेके आपकी कभी आरिफ अकील जी से चर्चा हुई या उनकी तरफ से आपको कोई मार्गदर्शन मिला, ऐसा कुछ? अभी तो खैर कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिला है। वजह उसकी 1.5 साल हो गया, कोविड से आदमी नहीं निकल पा रहा। लेकिन उम्मीद है मुझे कि जब भी ये इसका मौका आएगा तो मेरी बात सुनी जाएगी, मेरी बात को समझा जाएगा और मुझे पूरा मौका दिया जाएगा, जिस वजह से मैं आगे भी कांग्रेस के लिए काम कर सकूं। और अगर उपेक्षा होती है मेरी तो मैं कांग्रेस का मतलब बिल्कुल साथ ना देते हुए अपना फिर खुद का मोर्चा खड़ा करूंगा। चल रहा है हमारा, तो हम उस मोर्चे से चुनाव लड़ेंगे और अपने लोगों को हर वार्ड से जहाँ जहाँ होगा तो वहाँ हम खड़ा करेंगे। अब बबलू जी थे जिन्होंने, है ना, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो ये जो मानवता की सेवा करना है उसकी तरफ कैमरे को घुमाएं। निश्चित रूप से ओसाव बबलू जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता, हर राजनीतिक कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है कि वे आगे आकर समाज की सेवा करे और ऊंचे से ऊंचे पदों पे पहुंचे। निश्चित रूप से यहाँ पे ओसाव बबलू जी ने इस संदर्भ में प्रकाश डाला और कांग्रेस पार्टी को भी अपेक्षा है कि वे गुटिया राजनीति से अलग हटकर ऐसे चेहरे जो कि है ना बिना स्वार्थ के अपने सीमित संसाधनों से
गरीब मजदूर की सेवा में तत्पर हैं, उनके लिए आगे आकर प्रयास करें। अब यहाँ पे गेंद पाले में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के, स्थानीय विधायक के, पूर्व मंत्री और जो उत्तर विधानसभा के क्षेत्र प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे किस प्रकार से अपने गुटीय मतभेदों को दूर कर एक ऐसे कांग्रेस पार्टी के सेवक को आगे आने का मौका दे जो वर्तमान में इस भयावह समय में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने को मना कर रहा है और आमतौर पे ना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर में जाने से परहेज कर रहा है, ऐसे में ओसाव बबलू जैसे लोग निश्चित रूप से मानवता का पर्याय हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को देखना है कि वे अपने इस कार्यकर्ता की किस तरह से उसकी महत्वाकांक्षा का सम्मान देते हैं। कैमरा पर्सन अशरफ, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गौहर खान, खबर लाइव।